डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है सॉल्यूशंस। क्या है सॉल्यूशंस? देखिए, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। मैटर क्या है, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, मिक्सचर क्या है, कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है। उसके अलावा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। अगर भूल गया तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो अलग ये शेयर कर दूँगा मिक्सचर के बारे में, एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है, तो आपको वन बाय वन समझ आ जाएगा ये। ठीक है, तो आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा इस लेसन को सुनने से पहले, या अगर कोई कंसेप्ट है तो साइड पर लिख लेना, जो आपको समझ नहीं तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, Solution is a homogeneous mixture of two or more substances. Solution क्या है? homogeneous mixture है। homogeneous mixture है। देखो, मिक्सचर दो तरह की होती है, एक होता है homogeneous, एक होता है heterogeneous। homogeneous में कंपोजिशन सेम रहती है, heterogeneous में कंपोजिशन सेम नहीं रहती। देखो, मैं यहाँ पे इतना नहीं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आपको वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा होमोजीनियस क्या है और हेटेरोजीनियस क्या है। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। क्या है होमोजीनियस मिक्सचर? किसकी? दो की, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से मिलकर बनती है। इन सेम और डिफरेंट फिजिकल फेजेस। सेम फेज भी हो सकता है या डिफरेंट फिजिकल फेजेस भी हो सकते हैं। मतलब सेम लिक्विड या गैस की, या मतलब या सेम फेज भी हो सकता है या उसका फेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी मैं सॉल्यूशन आपको ये इसके होमोजीनियस क्या है ये मैं आपको वहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर क्या है ये मैं ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूँगा। द सब्सटेंसेस फॉर्मिंग द सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। वो सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन बनाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, देखो, जैसे हमारे पास ये वाटर है, इसके बीच हम क्या कर देते हैं? साल्ट डाल देते हैं। तो एक आ गया साल्ट, एक आ गया वाटर, ये दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाएंगे ना, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन को बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। किसके बेस पे? नंबर ऑफ कंपोनेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट हों उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। देखो, यहाँ पे जो पहले हमने जो एग्जांपल ली थी, वाटर, सॉल्ट, एक आगे सॉल्ट, एक आगे वाटर, दो कंपोनेंट हो गए, तो दोनों दो हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब नेक्स्ट है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन अ बाइनरी सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट। बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। वाइल द अदर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूट। और जो कम मकदार में पाया जाए उसे क्या बोला जाता है? सॉल्यूट। जैसे यहाँ पे वही फिर एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे इसमें फिर हम साल्ट डालते हैं, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। और जो कम में होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और ये भी याद रखो, जो डिज़ाल्व हो जाता है उसे सॉल्यूट, और जो डिज़ाल्व करता है उसे सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब
आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। Following types of solution are seen on the basis of physical state of solute and solvent। नीचे दिए गए टाइप्स सॉल्यूशन की देखी जा सकती हैं किसके बेस पे, कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे, मतलब सॉल्यूट अगर लिक्विड है, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है, तो इस बेस पे मतलब डिफरेंट टाइप की सॉल्यूशन बनती है। तो हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 आ गया, सीरियल नंबर 1 देखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट एग्जांपल्स। सॉलिड सॉल्यूशंस, ये आ गया सॉल्यूट जो डिजॉल्व होगा और सॉल्वेंट क्या जो डिजॉल्व करेगा। जैसे सॉलिड, हाँ सॉल्यूट भी क्या होगा सॉलिड और सॉल्वेंट भी क्या होगा सॉलिड। जब सॉल्यूट भी सॉलिड और सॉल्वेंट भी क्या हो सॉलिड, तो वो उस टाइप की सॉल्यूशन को उसमें क्या है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है एलाइज, क्या है एलाइज। एलाइज क्या है, जब दो मेटल्स आपस में मिक्स हो जाए उन्हें क्या कहा जाता है एलाइज कहा जाता है। जैसे कॉपर और जिंक मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं ब्रास, ठीक है। तो ये एग्जांपल है कि सॉलिड सॉलिड के बीच क्या हुआ होता है डिसॉल्व हुआ होता है। तो ये हमने पहली ये टाइप डिस्कस की। अब दूसरी है सॉल्यूट क्या होना लिक्विड, क्या होगा लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या हो गया सॉलिड। देखो सॉल्वेंट मतलब लिक्विड किसके बीच डिसॉल्व हुआ होगा सॉल्वेंट के बीच। तो इसकी एग्जांपल्स क्या है हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट मैंने आपको शायद 10th में एक कंसेप्ट बताया था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमने पढ़ा था। तो जो मतलब मिनिमम अमाउंट जो वाटर की चाहिए होती है किसी कंपाउंड को मतलब बनाने के लिए, तो मतलब जो उसमें रहेगी रहेगी। तो वो जैसे हमारे पास वाशिंग सोडा है, क्या फार्मूला है Na2CO3 10 वाटर। एक मिनट दोबारा लिख लेता हूँ। Na2CO3 10 वाटर। तो ये जो 10 मालिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं ये किसके बीच डिजॉल्व हुए होते हैं इसके बीच, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या कौन डिजॉल्व हो रहा है पानी। तो ये क्या ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट कौन सा है सॉलिड है Na2CO3, ठीक है। तो जो भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है जैसे हमने वाशिंग सोडा या जो भी हैं इस टाइप के, तो ये एग्जांपल्स हैं किसकी लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन की, ठीक है। तीसरा आ गया गैस इन लिक्विड, जब सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट क्या हो लिक्विड हो। तो इसकी एग्जांपल है डिजॉल्व्ड गैसेज इन मिनरल्स। जो मिनरल्स हैं ना मदनियात या जहाँ से हम निकालते हैं तो वहाँ पर क्या होती हैं कि गैसेज सॉलिड के बीच क्या हुई होती हैं डिजॉल्व हुई होती है। तो ये एग्जांपल किसकी है कि गैस किसके अंदर डिजॉल्व हुई होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। इसी तरह एक मिनट इसको हम डिलीट कर लेते हैं। लिक्विड सॉल्यूशंस मतलब सॉल्यूट क्या होगा लिक्विड और सॉल्वेंट के सॉल्यूट क्या होगा सॉलिड और सॉल्वेंट क्या होगा लिक्विड। ये सिंपल सा है। वाटर के बीच आप कोई भी डिजॉल्व कर लो, वाटर हमारा क्या गया लिक्विड, इसके बीच आप साल्ट डिजॉल्व कर रहे हो शुगर कर रहे हो, तो ये किसकी एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूट होगा और लिक्विड क्या होगा सॉल्वेंट होगा, ठीक है। साल्ट शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। दूसरा पांचवा हमारा जो है अब यहाँ पे सॉल्यूट भी लिक्विड
और सॉल्वेंट भी लिक्विड, दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो अल्कोहल को आप डिजॉल्व करो किसके बीच, वाटर के बीच, तो ये क्या होता है, लिक्विड, लिक्विड के बीच डिजॉल्व हुआ होता है। ठीक है, इसी तरह ये छठी टाइप है, ये गैस किसके बीच डिजॉल्व, लिक्विड के बीच। क्या है, सॉल्यूट क्या होना चाहिए, गैस, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड। देखो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो ना, जिसे एरेटेड ड्रिंक्स कहा जाता है, जो हमारी पेप्सी, कोका कोला वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि आप जब इसका ढक्कन खोलते हो वहाँ एक आवाज़ सी आती है, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होकर बाहर जाती है। तो वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड किसके बीच डिजॉल्व हुई होती है, लिक्विड के बीच। इसी तरह ऑक्सीजन वाटर के बीच डिजॉल्व होती है, अब नाम सुना होगा डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल है किसकी, गैस किसके बीच डिजॉल्व हो जाती है, लिक्विड के बीच। तो अब लिक्विड सॉल्यूशंस हमने डिस्कस कर ली, अब डिस्कस करते हैं लास्ट वाली, गैसियस सॉल्यूशंस। गैसियस सॉल्यूशन क्या है कि सॉल्यूट क्या होगा, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या होगी, गैस होगी। मतलब सॉलिड किसके बीच डिजॉल्व हुआ होगा, गैस के बीच। देखो यहाँ पर क्या है, आयोडीन के वेपर हवा के अंदर, आयोडीन के वेपर, आयोडीन क्या हो गया, सॉलिड, एयर क्या है, गैस है, तो हवा के बीच जो आयोडीन वेपर हैं, ये एग्जांपल है कि सॉलिड किसके बीच डिजॉल्व हुआ है, गैस के बीच। इस तरह नेक्स्ट, लिक्विड गैस के बीच, लिक्विड गैस के बीच डिजॉल्व होगा, ऐसा क्या है, सिंपल एयर की क्या कंपोजिशन है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके अलावा ये वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स क्या है, ये क्या है, वाटर वेपर्स लिक्विड ही है ना, वाटर के बने हैं, तो ये क्या है, यहाँ जाएंगे तो वाटर वेपर जो हवा के अंदर डिजॉल्व हैं एयर के बीच, तो ये एग्जांपल है गैस और लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन। देखो और लास्ट वाला गैस इन गैस, गैस इन गैस सिंपल, एयर हमारी भी क्या है, गैस है, इसके बीच क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जी। तो ये गैसेज हैं, मतलब किसके अंदर, हवा के अंदर। ये एग्जांपल किसकी है, गैसेज सॉल्यूशंस की। देखो नाइट्रोजन जो होता है ना हवा में, ये एज ए सॉल्वेंट एक्ट करता है, और बाकी सभी गैसेज इसके बीच डिजॉल्व हुई होती हैं, ये ध्यान में रखना। देखो सॉलिड सॉल्यूशन, गैसेज सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशंस क्या हैं, ये याद रखना। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब जब सॉल्वेंट सॉलिड रहेगा हमेशा, गैस लिक्विड सॉल्यूशन जब हमें सॉल्वेंट क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, और गैसीय सॉल्यूशंस वो होंगी यहाँ पे सॉलिड हमेशा क्या रहेगा, गैस रहेगा। अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है, ये वाटर इज यूज एज सॉल्वेंट, अगर वाटर को यूज़ किया जाए क्या एज ए सॉल्वेंट, तब उस सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन, उसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन। और जब वाटर को एज ए सॉल्वेंट ना यूज़ किया जाए उसे क्या कहा जाता है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ये बेसिक हमने आज डिस्कस किया, कल हम आगे इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।